ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा कर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हमको भी लोग बहुत बुरे कहते हैं। कहो भाई, हम तो भगवान का काम कर रहे, कर दे दें। अभी महाराज श्री से भी चर्चा हो रही थी, फिर कहा महाराज कुछ हमको भी बुरा भला कहते रहते, क्या फर्क पड़ता है उससे। आत्माज्ञा, प्रभु की आज्ञा, भगवत प्रेरणा, वेदाज्ञा, शास्त्राज्ञा, महापुरुषों का जीवन हमारे सामने आदर्श बस किए जाओ। कहो ही चाहे भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुके राम बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। बोले रमण बिहारी लाल की जय। तो हमको कैसे रमण करना है, हमको कैसे जीना है? तो भाई हम तो योग, ऐसे तो देखो किसी के साथ में प्रधानता से कोई कार्य जुड़ जाता है, तो हमारे साथ में प्रधानता से कार्य जुड़ा हुआ है योग का। और यूँ तो पूरा जीवन ही योग है। तो योगी को कैसा जीवन जीना चाहिए? तो एक बड़े महापुरुष हुए, उनका हमने बचपन में दर्शन किया, गुरुकुल में जब पढ़ते थे। स्वामी सदानंद जी महाराज एक बड़े विद्वान थे वेद के, शास्त्रों के, और एक फिर छोटे से गांव में ही वहीं फिर कुटिया बनाई और एक ऋषि की तरह जीवन जीते थे। तो एक योगी को कैसे जीना चाहिए, तो वैसे शब्द भी बोलते थे। तो वो शब्द, वो कीर्तन थोड़ा सा गाएंगे आप मेरे साथ? देखो, गाना भी पड़ेगा और ऐसे जीना भी पड़ेगा। जोगी जोग जुगत से करना, जोगी योगी योग युक्ति पूर्वक करना, कैसा सब बताएंगे। आप गाना भी और जरा ध्यान देना। जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो। निर्भय चारों कोठ विचरना, निर्भय चारों कोठ विचरना। जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो। जोगी जोग जुगत से। और कैसे रहना? रहनी बहनी की बात कर रहे थे ना अभी महाराज जी हमारे अद्वैतानंद जी। ओ कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना। संभल संभल पग धरना हो, संभल संभल पग धरना हो। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहरना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो। जोगी जोग जुगत से करना। लेकिन हम लोग आदत से लाचार हैं ना, हमारी आदतें ये बड़ी खतरनाक। बैठने की आदत, देखने की आदत, सोचने की आदत, सुनने की आदत, खाने की आदत, जीने की आदतें बड़ी बेकार है, उनको सुधारना पड़ेगा।
आदत आतुर संस्कृति सागर, आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघल ना हो, पर दुख देख पिघल ना। ओ परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमर न हो जोगे, जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से कर। परहित रमण, रमण बिहारी हमारे ऐसे ही थे, उस सबके हित में रमण करते थे। परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुधर संभव, ऐसा साधु बनना अपने। जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना हो, तरुवत छाया करना। मुझे स्वामी जी एक बात बहुत कहते थे, भाई साधक बनो, ये जो सुधारक हम बने फिरते हैं ना, इसमें बड़ी दिक्कत। पेड़ बड़ा हो जाता है, उसकी छाया अपने आप मिलती है, फल फूल अपने आप मिलते हैं। जीवन हमारा इतना दिव्य बन जाए कि उसकी छाया में जो भी आए वो भी उस दिव्यता के सांचे में ढलता जाए, ऐसा हमारा जीवन। जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना हो, तरुवत छाया करना। ओ उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना हो जोगी, जोग जुगत से कर हो जोगी, जोग जुगत से करना। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना। जैसे माँ के स्तनों में दूध आ जाता है तो बच्चे को अपने आप उठाकर के वो पिलाती, तभी उसको संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही ये सब संत करुणा करके अपने हृदय की जो ईश्वर प्रदत्त दिव्यता है बस उसका विस्तार कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं। बाकी कोई प्रयोजन नहीं इसका, क्योंकि जो साधु होता है, योगी होता है ना, उसके जीवन में कोई पुण्य होता है ना कोई पाप होता है, ना धर्म होता है ना अधर्म होता है, वो तो गुणातीत होता, भावातीत होता है। इसलिए कहा उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना, ऐसा जीवन जीना। आत्म ज्ञान तन तीरथ रंगित, आत्म ज्ञान तीरथ रंगित, हृदय धार उतरना हो, हृदय धार उतरना हो। अभिषेक आत्म हविले कर, हो अभिषेक आत्म हविले कर, जग जननी के शरणा हो जोगी, जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना हो। निर्भय चारों कोट विचरना, निर्भय चारों ओर विचरना, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। बोले योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमारे सामने युक्ति पूर्वक जीना है। तो अब हम आज कोई शास्त्रीय उपदेश नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात कहेंगे। युक्ति पूर्वक जीवन को जियो, इसी बात के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। रात को सोने की युक्ति कैसी है?
99% लोगों को सोना नहीं आता। इसलिए पूरी दुनिया में करीब 40% लोग सोते सोते ही मर जाते हैं। सोचते तो हैं कि सुबह उठेंगे, उठ ही नहीं पाते। किसी को सोते सोते हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को सोते सोते पैरालिसिस हो जाता है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। सोना नहीं आता साहब। और गलत तरीके से सोने से कमर में दर्द तो करीब 99% लोगों को होता है। सही तरीका तो 1-2 ही होता है, या तो सीधे सो या करवट सो। कभी भी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचारी सीधे बैठ जाओ। देखो हमने सुबह ही बोला था, आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप अभी कच्चे घड़े की तरह हो। ये जो बड़े दूसरे हैं ना, ये पक्के घड़े हो गए। कच्चे घड़े का मतलब मिट्टी को जैसा चाहो वैसे आकार दे दो। इनमें आकार देने लगेंगे तो उनको घड़ो फूटेगो, वो सीधो ना होगा। हाँ, ये गड़बड़ है यहां में। तो सुनो, अभ्यास। रीढ़ की हड्डी चाहे साधना हो, चाहे बैठना हो, चाहे चलना हो या सोना हो। देखो 3 गलत तरीके बता रहा हूं, बाकी तो और सैकड़ों तरीके हैं। एक तो ये बैठने का गलत तरीका। अब इसमें फिर कोई ऐसे बैठता है, कोई ऐसे बैठता है, पता नहीं कैसे। कमर ऐसे नहीं रहनी चाहिए, कमर ऐसे रहनी चाहिए। ये बैठने का सही तरीका। सोने का या तो शवासन में सीधे सो या ऐसे सो। देखो ऐसे, इतना सर। अब इसमें ऐसे नहीं सोते। कैसे सोते हैं ज्यादातर? ऐसे सोते। और ये ऐसे भी, ये पैर ऐसे नहीं होता। ये पैर कैसे कर लेते हैं सोते समय? अब ये छोटी सी बात है। सोने का तरीका हमारा सही। और खड़े होंगे तो कैसे खड़े होंगे? ये एक पैर ऐसे और एक पैर ऐसे, तो बैलेंस बिगड़ता है। बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ना ही बीमारी है। Every imbalance in our body or in our system, this is called disease. There is a balanced system gives us good health. एक सिद्धांत है बहुत बड़ा, शरीर का, इंद्रियों का, मन का संतुलन। मैंने कहा छोटी छोटी बात बताएंगे। शास्त्रों की गंभीर चर्चा में ना कई बार फिर आपको कुछ बातें तो उतरती ही नहीं है। अब हमने तो पिछली बात आपको इसलिए याद दिलाई कि भाई श्री ने पिछली बार क्या कहा था, तो पिछली बार का भी तो थोड़ा याद रखो कि सारा जगत उपासनामय है और अतीत का शोक, वर्तमान की आसक्ति और भविष्य के भय से मुक्त होकर के हमें सहजता में, अपनी निजता में, अपने स्वरूप में जीना है। वो बात मैंने इसलिए याद दिलाई थी कि याद रहे बातें आपको। सुबह उठो, रात को ठीक से सो, दिन को ठीक से बैठो, फिर ठीक से चलो। सुबह उठते ही मुंह में सलाइवा होता है। उस सलाइवे को थूकना नहीं चाहिए, वो औषधि है हमारी। प्रकृति प्रदत्त जो भी हमारे शरीर की व्यवस्था है उसका आदर करो। मुंह में जो सलाइवा होता है उसको थूको मत। कुछ लोग सुबह उठते कि मुंह में तो गंदा पानी है। गंदा पानी नहीं वो, ये मुंह का जो सलाइवा है ना, ये ही अमृत है। बाकी अमृत कहीं से नहीं टपकता। बहुत से लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि खिचड़ी मुद्रा लगा लेंगे तो अमृत टपकेगा। मैंने देखा बहुत लोगों ने जीभ फड़ा रखी, किसी का अमृत ना टपकता। या हम तो योग के साधक हैं, इसलिए आपको इस बात को कह रहे हैं। तो किसी में योग की क्रिया की निंदा नहीं कर रहा हूं। ये जो मुंह में सलाइवा है यही अमृत है। अभी किसी की थोड़ा और टपक गया होगा, बात की होगी, तो ये स्मरण मात्र से भी, जैसे कोई खट्टी चीज की याद करो, मीठी चीज की, जो आपको प्रिय वस्तु उसकी याद करो तो एकदम से स्राव निकलने लगता है। जो एकदम सहज होते हैं उनमें का सलाइवा बहुत निकलता है, उनका उधर बिल्कुल ठीक रहता है। खाने में जितना सलाइवा होगा उतना खाना डाइजेस्टिव होगा, इसलिए धीरे धीरे खाओ। जिनको भी कब्ज की बीमारी है
ज्यादातर जिनकी पुरानी मशीन हो गई है, ज्यादातर आपस में बैठते तो चर्चा का विषय ये रहता है, तुम्हारा आज पेट साफ हुआ? आज तो हो गया था, लेकिन 3 दिन से ठीक से नहीं हो रहा था। एक पेट का मामला इतना गड़बड़ रहता है, 99% लोगों को पेट की कोई ना कोई समस्या है। किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, किसी को कब्ज, किसी को इंडाइजेशन, खाया पिया लगता नहीं है। किसी को मैं बोल रहा था ना, जो मोटे मोटी हैं, किसी को ज्यादा लगता है। ये सलाइवा बहुत उत्तम है आरोग्य के लिए। सुबह उठते ही पानी पिया करो और उसके साथ ही सलाइवा निगला करो। जिनको कोई चर्म रोग हो तो मुंह का सुबह सुबह का सलाइवा लेके वहां उसकी मसाज कर दो। कहीं स्किन पे यहाँ दाद है, कहीं खाज खुजली है, कहीं फुंसी हो रखी है, तो सबसे अच्छी औषधि होती है सलाइवा। लेकर के उसको ऐसे रगड़ लो 1-2 मिनट। जिनको डार्क सर्कल्स हैं उनको एंटी रिंकल और एंटी एजिंग क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, और फेयर एंड लवली तो कभी मत लगाना। बात है कोई गोरी होती नहीं है। ये तो एक झूठा प्रचार है। आज तक पूरी दुनिया मैंने घूमी है, एक आदमी नहीं मिला पूरी दुनिया में, कोई एक बहन माँ बेटी नहीं मिली जिसने कहा हो कि मैंने क्रीम लगाई मैं गोरी हो गई। यह सलाइवा लगाने से आपकी कोई भी डार्क सर्कल हैं, किसी भी तरह के ब्लैक सर्कल्स हैं, डेड स्किन सेल्स हैं, किसी भी तरह का कोई दाद खाज खुजली है, स्किन की प्रॉब्लम्स की आजकल तो इतनी ज़्यादा दवाइयाँ महंगी हो गई। स्किन केयर सबसे कॉस्टली हो गया आजकल, और सबको चमड़ी अच्छी चाहिए। इसमें साउथ वाले बड़े ईमानदार हैं, भगवान कृष्ण जैसे हैं वैसे ही उनकी मूर्ति वो ब्लैक उसमें ना पत्थर में से घड़ते हैं। हमारे वाले गोरी चमड़ी से इतनी प्रेम करते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान को भी उन्होंने गोरा कर दिया। ऐसे है ही नहीं हमारे प्रभु। अब देखो, अब ये रंग भेद तो है ही आदमी में थोड़ा थोड़ा, जो गोरी चमड़ी वाला हो या गोरी चमड़ी वाली हो, लोग पता नहीं क्यों पागल हो रखे हैं। अरे भगवान ने जिनको कुछ ज्यादा पकाई में आ गए, थोड़े ज्यादा सांवले हो गए, कुछ थोड़ी कम पकाई में आए वो अंग्रेज जैसे हो गए, और जो ठीक ठाक पकाई में आए वो हमारे आप जैसे हो गए। क्यों चिंता करते हो कि मुझे गोरा होना है कि मुझे सांवला होना है? अरे जैसे हो भगवान की रचना का आदर करो ना। लेकिन गड़बड़ी हो गई है तो सलाइवा लगा लो। फिर आंखों में भी दिक्कत है तो वो आंखों में भी आप उसको ऐसे कर सकते हो। हमारे गुरुजी प्रद्युम्न जी 40 सालों से अभ्यास करते हैं, उनकी आंखों पर चश्मा नहीं, और उन्होंने जितने शास्त्र पढ़े, मैंने तो किसी महापुरुष को लगभग, अब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए कि किसी ने नहीं पढ़े, लेकिन यदि किसी ने बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़े होंगे, एक व्यक्ति ने हजारों पुस्तकें और हजारों शास्त्रों का अभ्यास किया है, तब भी आंखों में चश्मा नहीं है। 40 सालों से यही करते। फिर सुबह उठ के ठंडे पानी से थोड़ी देर आंखों को धो लो, मुंह में पानी भर के, उससे डार्क सर्कल्स में नहीं होगी, आंखें 100 साल तक अच्छी रहेंगी। 1 से 4 गिलास पानी धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। लगभग 1 लीटर पानी सुबह सुबह पी लेना चाहिए। दिन भर 3 से 4 लीटर, गर्मी के समय में 4 लीटर, सर्दी में भी 3 लीटर लिक्विड जाना चाहिए बॉडी में। करीब 70% हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट होता है। बॉडी कंपोजिशन में ये बहुत जरूरी चीज है। ये पानी की मात्रा कम होने से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन होता है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, बाल उड़ते हैं। जिन लोगों के बाल ज्यादा उड़ते हैं, बहुतों की मैं देख रहा हूं एकदम खेती उजड़ी हुई है, पानी कम पीने से ये तकलीफ होती है। छोटी सी बात है, जेनेटिकली भी होता है ये, लेकिन जेनेटिकली भी होता है, लेकिन एक कारण यह भी है, कम पानी पीना, इसके पेट से लेकर के तमाम समस्याएं होती। खैर, तो ये छोटी छोटी बात बता रहा था आपको, क्योंकि हमने कहा कि थोड़ा युक्ति पूर्वक जीवन को कैसे जीना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, भोजनांते विषमवारी। और प्रयत्न करो कि दिन में आप जब भी पानी पिए, ठंडा, अति गर्म, ये दोनों ही निषिद्ध हैं। इसलिए समशीतोष्ण लेना चाहिए पानी। और जिनको हमारी तरह से बोलने का, भाई श्री की तरह से बोलने का ज्यादा काम करना पड़ता है, उनको तो गर्म पानी ही पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए। और जो थोड़ा गर्म पानी पीते हैं वो कभी मोटे भी नहीं होते, ये प्रयोग किया हुआ सिद्ध सत्य है। तो पानी गर्म पियो, 1 घंटे बाद पानी पियो, खाना चबा चबा करके खाओ, और
खाना एक बार मत खाओ, 2 बार भी मत खाओ, कम से कम 3 बार सबको खाना चाहिए। और बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो 4 बार खाओ। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे फल आदि ले लेना कुछ, या जूस आदि पी लेना, जिसके पास जैसा सामर्थ्य हो। या बहुत पुरुषार्थ करते हैं खेत आदि में तो थोड़ा अतिरिक्त भी ले सकते हो। शाम को फिर 8 बजे, 8 12 4 8 ऐसा बॉडी में जाता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ नहीं होता और कभी भी आप मोटे नहीं होगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, बॉडी एकदम फिट रहेगी। ये अब तो आहार विज्ञान के पूरे विश्व में शोध हो रहा है, उसका भी प्रमाण है और हमने भी हजारों लोगों से ऐसा करवाया। ये आरोग्य का एक सूत्र आपको दिया। सात्विक राजसिक 3 प्रकार के आहार होते हैं, उसमें सात्विक आहार के ऊपर हमें ज्यादा बल देना चाहिए, राजसिक और तामसिक आहार से हमें बचना चाहिए। ये साधारण सी बात मैंने आहार के संदर्भ में कही। हर एक की अलग अलग प्रधानता से प्रकृति होती है। यूं तो वात पित्त कफ तीनों सम रहे शरीर में तो अच्छा है, लेकिन जेनेटिकली जैसे डिफरेंट डिजीज डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसे जेनेटिकली हमारी एक प्रकृति भी डिफाइन होती है कि कौन सी प्रकृति प्रधानता से है हमारी। ज्यादातर बचपन में, यौवन में और बुढ़ापे में भी प्रकृति का भेद होता है, लेकिन प्रधानता से भी भेद होता है। किसी के कुल में पित्त प्रधानता है, किसी के कुल में वात प्रधानता है, किसी के कुल में कफ प्रधानता है, किसी में त्रिदोष की विकृति है, किसी में 2 दोष की विकृति है। सामान्य रूप से अपनी प्रकृति की पहचान कैसे करें? एक तो वो है जो गीता की भाषा में, योग की भाषा में जो अपनी मूल प्रकृति, अपनी निजता कहा जाता है, उसका अभिप्राय अपना आत्मस्वरूप है। यहां जिसमें प्रकृति की बात कर रहा हूं वात पित्त कफ के अनुसार है। तो किसी भी चीज की परीक्षा कब होगी? सामान्यतः आपको वात का पता नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कोई वात प्रधान द्रव्य लिया तो आपको गैस बनेगी, फिर जोड़ों में दर्द होने लगे किसी चीज से, या फिर जो है कुछ दिनों के बाद में आपको संधियों में आवाज होने लगे, है ना? जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो हाथों में, पैरों में, घुटनों में, गर्दन में, ऐसे बहुत लोगों को साउंड होता है बहुत ज्यादा। फिर अंदर से भी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, उसको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस होने से रिजर्वेशन, बोन फॉर्मेशन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। तो इसका मतलब वात प्रधान प्रकृति है आपकी। तो एक तो होता है कोष्ठगत वात है, एक होता है स्नायुगत वात है, एक होता है अस्थिगत वात है, जिसके कारण से अर्थराइटिस से जोड़ों में दर्द आदि की समस्या आती है। तो जिनकी वात प्रधान है प्रकृति, उनको कोई भी ऐसे द्रव्य खाने से, जिनको वात प्रधान बोला जाता है, वो पता लग जाता है अपने आप को खाने से। या आकाश में जब मेघ होते हैं तब भी उनके शरीर में भारीपन और ऐसा लगता है कि शरीर में दर्द हो रहा है, ये चीजें उभर जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी वात प्रकृति है। तो आपको खट्टी चीजों से, ज्यादा ठंडी चीजों से, फूल गोभी, मटर और उड़द की दाल, ऐसी भारी चीजों से बचना चाहिए जिनकी वात प्रकृति है। एलोवेरा जूस उनको रोज पीना चाहिए। एलोवेरा त्रिदोष शामक है, वात रोगों को पूरी तरह से मिटा देता है निरंतर सेवन करने से, और कोई उपद्रव, कोई इसका साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव नहीं होता, कुप्रभाव नहीं होता। खास बात, वायु को भी मिटाता है और 100% इलाज है ये पित्त का भी, एसिडिटी को भी मिटा देता है थोड़ा सा खाने। किसी किसी को तो इतना ज्यादा एसिड होता है, थोड़ा खाते ही एकदम से एसिड हो जाता है, तो उनको भोजन से पहले एलोवेरा पी लेना चाहिए। नहीं तो किसी को मैंने देखा थोड़ा सा खाए और एकदम से एसिडिटी हो जाती है, तो उनको इससे बचना चाहिए, तीखी तली हुई चीजों से, और उनको एलोवेरा जूस पीना चाहिए। वात पित्त और कफ में सामान्य लाभ करता है। खैर, तो जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तीखी तली हुई चीजों से बचना चाहिए, और उनको थोड़ी मात्रा में घी का सेवन करना चाहिए। घी खाने से आयुष्य बढ़ता है। गाय का घी खाने से तो उसमें कैरोटीन होता है, जो भैंस के घी में नहीं। तो जो भैंस का घी सफेद होता है और गाय का घी जो है थोड़ा पीलापन होता है। जो पीलापन होता है, एक तो उसमें कैरोटीन होता है केमिकली, तो जिसको एनालाइज करते हैं तो पता लगता है। और गाय के दूध में, गाय के घी में और गौमूत्र में स्वर्ण होता है। इसको हमने खोज निकाल लिया, अलग कर लिया उससे, इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं तो ऐसे हम बचपन में सुना करते थे, जो गांव में आते थे लोग सत्संग करते थे तो महात्मा भी बोलते थे गाय के दूध में सोना होता है, इसलिए इसका रंग पीला होता है। हमने कहे कि ये महात्माओं को कोई रसायन शास्त्र का और उसका तो ज्ञान होता नहीं है, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो हमने उसके ऊपर पूरा का पूरा अध्ययन किया और हमने
पहली बार गोमूत्र से सोने को अलग करके ये दुनिया को बता दिया कि गाय का मूत्र भी सोने से भी ज्यादा कीमती है, और वो कैंसर आदि रोगों को मिटाता है, वो उसका दूसरा लाभ है, और उस हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जितनी मोटी मोटी मैया हो, गैया का दूध पिया करो, ये ठीक है मेरी मैया, लेकिन मूत्र पिया करो, तुम पतली एकदम स्मार्ट हो जाओगी। 5 किलो एक महीने में आराम से वजन कम हो जाता है गोमूत्र का अर्क पीने से, और सीधा सीधा छोटी गैया का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 किलो कम से कम, और 6-7 महीना पी लेना, 30-40 किलो कम हो जाएगी। जैसे ब्याह में आई थी वैसी की वैसी पतली की पतली हो जाएगी। हाँ, अब शादी के बाद ऐसे भी डबल हुए और फिर वैसे भी डबल हुए, ये ठीक नहीं है। तो खैर, मैं बात कर रहा था पित्त की। तो पित्त प्रकृति जिनको होती है उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए खान पान में। जिनकी कफ प्रकृति होती है उनको, पित्त प्रकृति वालों को मैं कह रहा था, देखो पित्त का शमन होता है घी खाने से। 1 से 2 चम्मच गाय का घी खाना चाहिए। 20 ग्राम से ज्यादा घी सामान्यतः व्यक्ति को डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर वो जो हम खाते हैं तो वो शौच के रास्ते से निकल जाता है, वो खाना ना खाना बराबर है। और घी से जठराग्नि भी अच्छी होती है, 1-2 चम्मच खाएं तो। ये चरक संहिता का विधान भी है और ये अनुभव भी है। 1 से 2 चम्मच, और ज्यादा नहीं। कुछ लोग कहते घी खाएंगे तो भूख मर जाएगी। 1-2 चम्मच घी खाओगे तो बुभुक्षा को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, पित्त को घटाता है। कुछ लोग घी खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, नहीं। और आयु को बढ़ाता है। कैरोटीन मैंने कहा वो ऐसे भी नेत्रों के लिए बड़ा अच्छा है। और बहुत तो ऐसे जिनको पित्त है उनको एलोवेरा जूस पीना चाहिए। घी थोड़े 1-2 चम्मच मात्रा में लेना चाहिए। उनको अंकुरित लेना चाहिए, हो सके जितना कच्चा खाना चाहिए। और हरी सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। हरी सब्जियों को इतना उबाल देते हैं हम लोग कई बार, उससे सारे विटामिन उसके खत्म हो जाते हैं। एक तरह से हम डेड वेजिटेबल्स, डेड मिल्क, ये सब, ये जो पोस्चराइज्ड मिल्क है डेड मिल्क कहला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। डेड मिल्क, डेड वेजिटेबल्स, डेड ग्रेन्स, डेड फूड, ये हम खाते रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें, इसके ऊपर ध्यान नहीं है हमारा। कोशिश हमारी ये हो कि हमारे आहार में 50 से 70% कच्चा होना चाहिए। कच्चा, ये प्रकृति के लिए अच्छा है, और खास करके पित्त की प्रकृति वालों के लिए। फिर कफ की प्रकृति वालों को थोड़ा सा अदरक है, काली मिर्च है, त्रिकुटा है, इन चीज़ों का थोड़ा सेवन करना चाहिए। और उनको तुलसी आदि का सेवन नित्य प्रति करना चाहिए। और जो है संतुलित मात्रा में उनको खट्टी और चिकनी चीज़ें लेनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। तो प्रकृति की पहचान करो, अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन लो, आहार लो। वात पित्त कफ, ये 3 बड़े रोग हैं। जोड़ों में ज्यादा दर्द है किसी भी तरह का, तो एलोवेरा जूस तो मैंने बताया जोड़ों के दर्द और एसिडिटी के लिए। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके खाओ, इससे जोड़ बड़े अच्छे रहते हैं। बहुत सहज और सामान्य उपचार है। हल्दी मेथी सूंठ, मैंने करोड़ों लोगों को ये उपचार बताया और वास्तव में इससे लाभ होता है। औषधि के तौर पर सबसे अच्छी औषधि होती है 3 रस में हमेशा बताता हूं। एक तो अभी मैंने बताया एलोवेरा का जूस, दूसरा है निर्गुंडी का जूस। निर्गुंडी अद्भुत है। ये तो कल्प में भी, निर्गुंडी कल्प भी होता है महाराज आयुर्वेद में, जो शरीर का रूपांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निर्गुंडी भी उसमें एक है, और आंवला उसमें दूसरा है, एलोवेरा तीसरा है। तो एलोवेरा, निर्गुंडी और पारिजात आहार श्रृंगार, ये अक्सर घरों में लोग लगा लेते हैं, धर्म की दृष्टि से उसको उपयुक्त मानते हैं। तीनों का रस पीना चाहिए, कितना ही भयंकर बात रोग हो दूर हो जाता है। और एक औषधि ऐसी जो सब रोगों को मिटाती, वो है गिलोय। गिलोय अमृता इसका नाम है, वास्तव में अद्भुत है। ऐसी औषधि है, माने जिनको डायबिटीज है, नियमित रूप से यदि गिलोय ताजी सबसे अच्छी होती है। करीब 1 फीट की डंडी ले लो, उसको थोड़ा काट लो, कूट लो, मिक्सी में घुमा करके रात को पानी में भिगो दो, और सुबह उसको ऐसे ही मसल करके पी लो। तो उबालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उबालने से भी कुछ उसके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो उबाल करके और थोड़ा उसको 50 ग्राम बच जाए तो पी लो। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। कपालभाति थोड़ा कर लेना, ये तो सबको पता ही है ना, थोड़ा सा बता दूंगा अंत में। कपालभाति करना, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे।
मैंने देखा असाध्य कोटि के वात रोगी जिनका शरीर पूरा जकड़ गया था, जो बिस्तर पर आ गए थे, जिनको 3-3 4-4 आदमियों को उठा करके उनको शौच आदि कराना पड़ता था, उनको संभालना पड़ता था, ऐसे लोग भी ठीक हो गए। किससे? गिलोय से। वात रोगों की अचूक औषधि, पित्त का प्रशमन हो जाता है उससे, कफ भी नियंत्रित हो जाता है गिलोय से। मधुमेह के लिए और मोटापा वालों के लिए, मोटी बहनों अभी मैंने गोमूत्र का, ऐसे ही गिलोय से भी करीब 5, और भाइयों आपके लिए भी 5 किलो वेट आप महीने में आराम से कम कर सकते हो गिलोय के द्वारा। निरंतर सेवन करो। और बहुत बड़ी 4-5 बातें और गिलोय के साथ जुड़ी हुई। इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज पूरी दुनिया में बहुत तरह की औषधियां बन रही हैं, उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं। माने हिंदी में उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना। आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबल है तो जेनेटिक रोगों से भी आप बच सकते हैं, बैक्टीरियल वायरल डिजीज से आप बच जाते हैं, एनवायरमेंटल डिजीज से आप बच जाते हैं, किसी भी प्रकार के अलग अलग इन्फेक्शन से आप बच जाते हैं। नहीं तो बार बार लोग मैंने देखा है बीमार पड़ते हैं। इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग होता है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं 20 वर्षों से, तो मुझे अच्छी तरह से याद है शरीर में रत्ती भर भी कोई प्रश्न नहीं आया। गुरुकुल में पढ़ते समय थोड़ा सा भूल करते थे हम लोग, 3-3 किलो 4-4 किलो दूध पी जाया करते थे, महीने में 5-5 किलो घी खाया जाया करते थे, तो उससे थोड़ा ज्यादा अति हो गया ना, तो उससे थोड़ा गड़बड़ होता था, तो उससे कभी कभी ज्वर आ जाता था साल में 1-आधी बार ऐसा। लेकिन 20 साल से मुझे 20-25 साल हो गए करीब, ये नहीं पता ज्वर क्या होता है, ये नहीं पता सिर में दर्द क्या होता है, बीमारी क्या होती है। ऐसा आप भी जी सकते हो। इम्यून सिस्टम इसका स्ट्रांग करने का योग भी एक माध्यम है, प्राणायाम एक माध्यम है। आप प्राणायाम करते हो तो प्राण शक्ति सबल होती है। कोई ज्यादा ही बलवान है तो तीव्रता से कर सकता है, तो आप जैसा करना चाहो वैसा कर लो, थोड़ा कपालभाति कर लो ऐसे। फिर लगभग 2 मिनट हमें एक बार ऐसे भर के और ऐसे रोक देते, 2 मिनट तक तो इतना शक्ति हो जाती है, दिसंबर के महीने में हमें पसीना सोने लग जाता है, दिसंबर के महीने में। फिर 2 मिनट ऐसे पद्मासन लगा के और ऐसे शरीर को उठा देते हैं ऐसे, तो 2 मिनट में तो पूरे हाथ भी ऐसे बलवान हो जाते हैं। सबको बॉडी बनानी है तो शरीर भी बलवान बन जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी। खैर, तो बात तो बहुत है। अब मेरे विषय मेरा इतना लंबा होता है ना, दरअसल कथाकारों की तरह, जैसे कथा कभी खत्म नहीं होती, ऐसे आदमी की व्यथा भी खत्म नहीं होती। तो इसमें व्यथाओं को बात कर रहा था मिटाने की। गिलोय अद्भुत है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और खास करके जिनको प्लेटलेट्स जिनके कम है उसके लिए। आदमी मरणासन हो जाता है, डेंगू चिकुनगुनिया स्वाइन फ्लू आदि होने पर मर जाता है। डेंगू के मैंने मरणासन रोगियों को बचाया है। और आपने देखा होगा कई बार फिर बहस भी होती है, स्वामी रामदेव कह रहे प्लेटलेट इससे बढ़ जाता है, डेंगू ठीक हो जाता है, इसका क्या एविडेंस है? एविडेंस भी दी हमने। फिर चुप। अरे भाई बहुत अद्भुत है। डेंगू को मिटाने के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए, चिकुनगुनिया के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई औषधि है तो केवल एकमात्र गिलोय है। और ये अनायास ऐसी खोज हो गई साहब। मैं सच कहता हूं, यदि ये गिलोय से प्लेटलेट बढ़ते हैं, प्लेटलेट घटने से पूरी दुनिया में, चाहे वो डेंगू हो जाता है या और भी, प्लेटलेट घटने मात्र से करीब 5 करोड़ लोगों की मौत होती है प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में, 5 करोड़ लोगों की। और ये औषधि है गिलोय मात्र, इसलिए इसका नाम अमृता। जो अमृता का सेवन करता है वो कभी रोग से नहीं मरता है, इतनी बात आप याद रख लेना। इसलिए गिलोय रोज पियो, ये सब रोगों को मिटाती है। ये बहुत जबरदस्त है गिलोय अमृता, इसको तो घर में लगा लो।
पहले लोग जो है, मैं देखता था आज से 20 साल पहले एक फैशन चला था, घर में मनी प्लांट लगाते थे लोग। अब उसमें पत्ते जैसे होते हैं, मैंने देखा लोगों के घरों में चारों तरफ मनी प्लांट, तो फैल गया, दरिद्रता आ गई। मनी प्लांट लगाने से किसी के घर में मनी आने वाला नहीं है। गिलोय का सेवन करोगे तो तुम्हारा आरोग्य तो अच्छा हो जाएगा, तो दो चीजें तो ठीक हो जाएंगी। एक तो आपकी बीमारी का खर्चा कम हो गया, 0% हेल्थ बजट पे आ गए आप। आधी तो आदमी की दरिद्रता बीमारी से है। और दूसरा, गिलोय जो सेवन करता है उसको किसी भी तरह के ड्रग एडिक्शन भी उसको नहीं होते, ये खास बात है। तो खैर अभी बहुत समय हो गया, तो आज में इतना ही बहुत है। तो ऐसे अच्छी अच्छी बातें सुना करो। वात पित्त कफ के बारे में बताया, औषधियों का तो मैं बताऊंगा तो रोग, फिर मैंने बोला वायु रोग है, फिर पित्त का रोग है, कफ का रोग है, इनकी औषधियाँ हैं, फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, तमाम तरह की समस्याएं। बस थोड़ा सुबह उठ करके थोड़ा तो करके देख लो, इसमें कुछ टैक्स थोड़ी लग रहा है कि जेटली साहब ने इस बार के बजट में इसमें भी टैक्स लगा दिया है, ऐसा नहीं है। ये हमारे पूज्य महाराज श्री भी रोज करते हैं, भस्त्रिका भी करते हैं, कपालभाति में महाराज जी रोज योग करते हैं, इसलिए इतने स्मार्ट है। महाराज श्री रोज करते हैं कपालभाति, और एकदम 100% परफेक्ट करते हैं। हमने उनको सर्टिफिकेट दिया है। ऐसे तो वो हमारे गुरु है, तो उनको हम क्या सर्टिफिकेट देंगे, तो विनोद में कह रहे हैं हम। तो आपके गुरुजी करते हैं तो चलो तुम भी कर लिया करो। है? और ऐसे वायु मुद्रा में बैठ के क्या करो। और महापुरुषों को, साधु सन्यासियों को तो सबको करना चाहिए। किसी महात्मा का पेट देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब हो गया महाराज थोड़ा कोई कारण से तो अलग बात है, बाकी देखो किसी का भी पेट अच्छा नहीं होता है। और ये एब्डोमेन जो वेट है, ये ब्लड प्रेशर का, हार्ट प्रॉब्लम का, डायबिटीज का, घुटनों के दर्द का, बैकएक का, जो वेस्ट में, जो एब्डोमेन में जो वेट होता है, ये सबसे डेंजर होता है। ये साइंटिफिक बात है। तो ये फिर ये हो जाए तो फिर बाद में बाह्य प्राणायाम। तीन बंध के साथ उद्यान बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। फिर अभ्यास होने के बाद ये नौली क्रिया हो जाती है। तो बीच से निकालो, फिर घुमा दो। लेकिन शुरू में तो आगे से घुमाओ तो पीछे से घूम दो, वो बैक गियर लग जाता, पता ही नहीं लगता किधर से घूम गए। तो खैर, तो भस्त्रिका करो। हमारा श्री के आ जाए थे कि आपको थोड़ा योग सिखा दे, तो हम तो विनोद में सिखा देते हैं। ऐसे कर लिया करो थोड़ा। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम ना हो तो अग्निसार, सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, थोड़ा ढीला छोड़ दिया। अंदर खींचा, ढीला छोड़, ये तो सब कर सकते हैं ना। फिर गले थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए खर्राटे मारते हैं ना, उनके लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा उज्जाई।
ऐसे फिर थोड़ी देर रोक के रखते, यथाशक्ति रोकने के बाद फिर दाहिना को बंद करके ऐसे छोड़ देते। ये गले और थायराइड के लिए, थायराइड क्योर हो जाता है, मैं कहता हूं थायराइड, बीपी, ये सब प्रॉब्लम क्योर होती है, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, ये सब। फिर अनुलोम विलोम, 72,72,10,201 नस नाड़ियां हमारे देह में, अष्ट चक्र हैं, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरे उद्यातस्याम हिरण्यकोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। अष्ट चक्र हैं, 9 द्वार हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, गुरु, बिंदु, सहस्रार। अष्ट चक्र, 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये सप्तऋषि ऊपर हैं। सप्तऋषि प्रत्यहता शरीर सप्तरक्षन्ति सदम प्रमादम, मलमूत्र के 2 द्वार नीचे, अष्ट चक्र, 9 द्वार, और पूरा देह में एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के, जिसकी मैं सुबह बात कर रहा था, पूरे सिस्टम को ठीक करना है तो ये अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, एकदम सहजता से। वायु मुद्रा में हाथ ऐसे रखने की जरूरत नहीं, ऐसे कर लीजिए, फिर कंधा नहीं दुखेगा। ऐसे सहजता से 5-5 सेकंड में। जिनको ध्यान की दृष्टि से ज्यादा गहरा अभ्यास करना हो तो और सूक्ष्म कर लेते हैं, तो 10 से 15 सेकंड में लेना, 10 से 15 सेकंड में छोड़ना हो पाता है, और मन एकदम शांत हो जाता है, निर्विकार निर्विचार हो जाता है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद हरितम्रहा तत्र प्रज्ञा श्रुतवान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्याप निरोधे सर्वनिरोधान निर्वेद समाधि योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान। ये जो योग की पूरी परंपरा प्रक्रिया है उसको आप अनुभव करोगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम योग तो ये तो एक विज्ञान है। जैसे 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। आप थोड़ा बहुत तो सब साइंस जानते हो। पानी किससे बनता है? ऑक्सीजन और उसके किस अनुपात में नहाने से? इसका फार्मूला क्या है? तो आप सबको पता है। ऐसे ही ये योग विज्ञान का सिद्धांत है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो नसनाड़ियों की शरीर की इंद्रियों की चित्त की शुद्धि होगी, और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। इसमें क्या प्रश्न है? आत्मा तो अजर अमर नित्य विनाशी नित्य शुद्ध पूर्ण आनंदमय ज्ञानमय ज्योतिर्मय तेजोमय है ही ना। प्रश्न कहां है उसमें? तो ये जो मैंने कहा था ना, अज्ञान और अज्ञान पूर्ण जो दोषपूर्ण जो हमारी प्रवृत्ति है उससे मुक्त हो गए तो यही निवृत्ति है। तो ये जो प्रक्रिया है बहुत गहरी है, इसको ऐसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। सामान्य व्यायाम नहीं है ये कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमने कह दिया, नहीं। प्राण तो साक्षात ब्रह्म है। यद्यपि औषधि व्यावात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपाह तुम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत से। ये विश्व भेष संपूर्ण औषधीय शक्ति भी है प्राण में, लेकिन प्राणो ब्रह्मे पिव्या जाना। प्राण तो साक्षात ब्रह्म है और प्राण है पिता। ये प्राण पिता रक्षा करता है हमारी। प्राण माता माँ की तरह प्रेम करुणा वात्सल्य हमारे भीतर भरता है। प्राण भ्राता, ये भ्राता बन करके हमारा भरण पोषण करता है। प्राण स्वसा, ये बहन बन करके हमारा साथ निभाता है। और प्राणो आचार्य, प्राण आचार्य बन के हमारे आचरण को पवित्र करता है। प्राणो ब्राह्मणेति, प्राण साक्षात ब्रह्म है और ब्राह्मण है। इतनी महिमा है इस प्राण की। प्राण विद्या को ही मूलतः ब्रह्म विद्या कहा है। यही अपरा विद्या और परा विद्याओं की मूल विद्या ये प्राण विद्या है। खैर इतनी बड़ी इसकी महिमा। तो अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, कान बंद करके ऐसे ही श्वास भर के नाक से छोड़ा तो नाद योग हो गया भ्रामरी। फिर ओ फिर सांसों पर ऐसे ध्यान किया दृष्टा भाव से। खैर तो इतना तो प्राणायाम सभी कर सकते हैं। थोड़ी देर का ध्यान कर लिया करो, और ज्यादा ध्यान धुन नहीं आता है ना तो 4-5 बातों का ध्यान कर लिया करो। कुछ बातें सबके लिए, कुछ बातें जो और अध्यात्म में
गहरे उतरना चाहते हैं उनके लिए सब क्या सोचें, सुबह उठ के 5 बातों का ध्यान करें, 2 मिनट में हो जाता है। मेरे साथ बोलिए, किन बातों का ध्यान करना है? तो मैं बोल रहा था ना, सगुण साकार ध्यान। निर्गुण निराकार ध्यान तो होता नहीं, सगुण साकार ध्यान करते करते निर्गुण निराकार में हम अवस्थित प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्रयत्न साध्य पुरुषार्थ साध्य तो सगुण साकार ध्यान ही है, निर्गुण निराकार तो उसकी परिणति है। इसलिए कहा जाता है स्वाध्यायात योग मासीत योगात स्वाध्यायाम आमनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशत। खैर, तो किन बातों का ध्यान करना? तो सुबह उठ करके सब मेरे साथ बोलिए, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं भगवान के विधान के अनुरूप ही आचरण करूंगा, मैं ऋषियों की संतान हूं, मेरा ज्ञान जीवन चरित्र आचरण पुरुषार्थ ऋषियों जैसा ही होगा, मैं धरती माता की माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः भारत माता की संतान हूं, मैं राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का ही कार्य करूंगा, सबका आधार भगवान को स्वीकार करके कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर भगवान की प्रेरणा के अनुसार भगवान की पूजा मानकर प्रत्येक कर्म को करूंगा, मैं स्वयं में पूर्णता तथा परस्परता में पूरकता हेतु अत्यंत पुरुषार्थ करता हुआ अपना और जगत का अभ्युदय व निश्रेयस सिद्ध करूंगा। बस ये 5 बातें मैंने बताई हैं बहुत गहराई में। हम सब तो पूर्ण हैं ही, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना में अपूर्णता कैसे हो सकती है? तो फिर करना क्या है? अकाम होके, जो मैं सुबह भी याद दिला रहा था पूज्य श्याम शरणानंद जी महाराज जी के तो उपदेश इसी बात पर आधारित है। सारे वेद दर्शन उपनिषदों का भी अंतिम ध्येय यही है, अकाम हो जाना, अविवेक पूर्ण कामनाओं से मुक्त होकर के बस भागवत प्रेरणा के अनुसार कर्म करते जाना। बस यही जीवन की सार्थकता सफलता पूर्णता है, यही मुक्ति। अपनी अविवेक पूर्ण कामनाओं से मुक्त होगी, इसी को अचाह होना है, अकाम होना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचाह अकाम, इसी को निष्काम, इसी को आप्त काम, इसी को आत्म काम, इसी को ब्रह्म काम। ये बड़े बड़े शब्द है, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, इतनी तो समझ में आती है ना कि अपनी अविवेक पूर्ण इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में जो परमात्मा ने प्रेरणा दी, बस उस राह पर आगे बढ़ते जाना। ज्यादा योग करना हो तो फिर सुबह आस्था चैनल देख लिया करो। अब मैं आपको अभी बोलूं कि अभी आप शीर्षासन करो तो कितने कर पाएंगे ऐसे? चलो मैं तो कर देता हूं। अब ब्रह्मचारी हाथ उठा रहे हैं, बाकी तो बोले बाबा जी वैसे ही शीर्षासन हो रखो है। तो अब ये शीर्षासन सर्वांगासन हलासन ठीक है ब्रह्मचारी रोज किया करो, इससे दिमाग बहुत तेज रहता है। हाँ, खोपड़िया बहुत अच्छी रहेगी। तो सुनो, कठिन आसन कोई करना चाहे तो अलग बात है, बाकी सरल सहज योगाभ्यास सूक्ष्म व्यायाम इतना ही कर लो और बस भगवान की शरणागति में रहो, गुरु की शरणागति में रहो, पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी की शरणागति में रहो, गुरु की शरणागति। पूज्य महाराज जी से जब मैं सबसे पहले मिला तब एक बात उन्होंने कही थी, भाई देखो जीवन में ना कोई एक महापुरुष तो अवश्य